भारत सरकार ने संसद में ये कहा है कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्या वाकई में ऐसा है? आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान और इस दौरान हुई त्रासदी, जिस प्रकार की पीड़ा हमारे देश के लोगों ने भोगी है, जिस प्रकार की इस विपत्ति का सामना किया है, सरकार का यह बयान कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, यह असंख्य लोगों की मौत का मजाक उड़ाना हो गया। विशेष तौर पर हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में, जहां आपकी और हमारी आंख के सामने 2 महीने पहले हमारे ही आपके अपने अजीज लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर इसी प्रदेश में दम तोड़ा, और आज सरकार कह रही है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हम और आप इस बात के गवाह हैं कि हमने और आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते गंवाया है। कौन सा ऐसा अस्पताल है उत्तर प्रदेश के भीतर जहां ऑक्सीजन की किल्लत ना हुई हो? कौन सा ऐसा अस्पताल है उत्तर प्रदेश के भीतर, सरकारी या प्राइवेट, जहां ये नोटिसें न चस्पा हुई हो कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपने मरीज यहां से ले जाइए? हम उन हजारों लोगों को बचा सकते थे, उन लाखों जानों को बचा सकते थे जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए घुट घुट कर, तड़प तड़प कर घरों पे या अस्पतालों में दम तोड़ा। अब सरकार यह क्रूर मजाक कर रही है कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी ही नहीं थी। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग से यह ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन कहां से खुली थी? जिस वक्त उत्तर प्रदेश को 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश के पास 700 मीट्रिक टन भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। बामुश्किल उत्तर प्रदेश 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच पाया था, वो भी तमाम दिनों के बाद। जिन हजारों लोगं को हम बचा सकते थे, जिन ऑक्सीजन बेड्स को हम तैयार कर सकते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देश की अन्य सरकारें हों, और या फिर केंद्र सरकार जब यह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, तो दरअसल आप किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं हरिओम यादव के परिवार को, जिनके घर के 7 लोग बिना ऑक्सीजन के मारे गए? हम कैसे भूल सकते हैं लखनऊ के उस बुजुर्ग पत्रकार विनय श्रीवास्तव को, जो ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने घर पर तड़प तड़प कर मर गए? हम कैसे भूल सकते हैं इस महिला रेणु सिंघल को, जो ऑक्सीजन की कमी की प्रतीक तस्वीर निकली है आगरा से, उत्तर प्रदेश से। यह महिला ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने पति को मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं। अफसोस की बात कि रेणु अपने पति को बचा नहीं पाई। रेणु सिंघल को क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार जवाब देगी? कौन सा मुंह लेकर आप इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा थी? अगर थी तो ये कौन लोग थे जो कीड़े मकोड़ों की तरह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मारे गए? वो कौन लोग थे जिन्होंने अस्पतालों में जिनकी लाशें निकली, और वो कौन लोग थे जिनकी लाशों को कुत्तों ने नोच कर खाया? कोरोना के दौरान हुई मौतों को बहनों भाइयों मैं आपको 2 महीने तक बताता रहा। कोई ऑडिट तक नहीं हुआ आज तक उत्तर प्रदेश के भीतर कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। इस बात का भी कोई जांच नहीं हुई कि इस दौरान होने वाली मौतों के कारण क्या हैं। मैं आपको बताता रहा कि गांव में लोग रात में शिकायत करते हुए सोते थे कि उनकी सांस फूल रही है, उन्हें बुखार है, और सुबह वो मरे हुए मिलते थे। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां हैं कि लोगों ने अपने मां बाप गंवा दिए, घर के कमाऊ सदस्यों को गंवा दिया, बहनें विधवा हो गई, माएं अनाथ हो गईं, और अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो ये कौन लोग थे जो मारे गए? क्या हम अपने प्यारे नागरिकों को इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं दे सकते? इलाज तो हमने किया नहीं, क्या हम उन्हें सम्मान से विदाई भी नहीं दे सकते? उनकी मौत का यूं मजाक उड़ाया जाना, वो भी संसद भवन के भीतर, ये कलेजा किलसता है, मन द्रवित होता है। अफसोस के लिए शब्दों का चयन कम पड़ जाता है जब मैं ये सोचता हूं कि हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त और रिश्तेदार किस तरह से घुट घुट कर इसी उत्तर प्रदेश के भीतर मरे, और हम कुछ नहीं कर पाए। कौन जवाब देगा बहराइच की उन 2 बेटियों को जो अपनी मां को जिला अस्पताल के भीतर सांस भरने के लिए अपने मुंह से कोशिश कर रही थी, नहीं बचा पाई? बेमौत मारे गए लोग,
क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नेता, क्या जनता, बचा कौन? कैसे भूला जा सकता है कि राजकुमार अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका बेटा बिना ऑक्सीजन, बिना इलाज के लखनऊ में तड़प तड़प कर मरा। हम कैसे भुला सकते हैं उन मौतों को जो पारस अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन बंद करके 22 लोगों की हत्या कर दी गई और उस डॉक्टर को क्लीन चिट, उस अस्पताल को क्लीन चिट। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह जवाब देगी? यह मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट है, तारीख बताता हूं 21 अप्रैल। इसमें कहा गया है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। यह ड्रैकोनियन ऑर्डर आपको 21 अप्रैल का याद होगा, जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर पहरा लगा दिया गया था। ऑक्सीजन पाने के लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता क्या भूल गई? क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये बात भूल गई? क्या उत्तर प्रदेश का सोरा विपक्ष ये बात भूल गया? क्या हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार इस बात को भुला देंगे? ये ड्रैकोनियन ऑर्डर 21 अप्रैल का, जिसमें खुद इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन अब तब मिलेगी जब आपके पास इंडिविजुअल को आपूर्ति नहीं होगी। तो अगर आपके पास आपूर्ति थी ऑक्सीजन, तो आपने फिर रोका क्यों? ये पहरा क्यों लगाया गया? इस पर जवाब देना चाहिए सरकारों को। मैं ऐसे तमाम मामले गिना सकता हूं, ऐसे तमाम असंख्य उदाहरण हैं। हमारी 55 टीमों ने 2500 गांवों का दौरा किया है। उसके बाद हमने दौरा बंद कर दिया बहनों भाइयों, क्योंकि हम एक सीमित रिसोर्स में काम करने वाले मीडिया हाउस हैं। 2500 गांवों का डेटा हमारे पास है, 2500 गांवों के वीडियोज हैं, 2500 गांवों के लोगों के हमारे पास बयान दर्ज हैं। हर गांव में 50, 60, 40, 30, 35 लोगों की मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। असंख्य मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, और उस पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे भूल गए इस बात को? भूलते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा संसद भवन के भीतर, और ऐसे ही तुम्हारे साथ क्रूर मजाक होगा उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर, जब कहा जाएगा कि न ऑक्सीजन की कमी, न रेमडेसिविर की कमी, न दवाओं की कमी, न अस्पताल की कमी। तो क्या ये शौकिया लोगों ने आत्महत्या कर ली? क्या लोगों ने खुद अपना गला घोट लिया कि सरकार बदनाम हो जाए? यह क्रूरता की पराकाष्ठा है कि हम अपने राज्य के नागरिकों का न टेस्ट किए, न उनका हमने इलाज किया, न हमने उनको अस्पताल में जगह दी, और मर गए तो सम्मान से अंतिम संस्कार तक नहीं दिया। कफन की लाश के कफन तक नोचा गया है उत्तर प्रदेश के भीतर। आप कैसे ये बात भूल सकते हैं? ये तस्वीर जीवंत प्रमाण है। ये तस्वीर भुलाई नहीं जा सकती। सदियों तक इसे याद रखा जाएगा कि इस त्रासदी में जब लोग हमारे मर रहे थे, सरकारें क्या कर रही थीं। हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। उन अनाथ बच्चों को जवाब कौन देगा जिनके मां बाप मर गए बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के? हमारे पास ऐसे करीब 1,500 बच्चों की सूची है। आए सरकार में देना चाहता हूं सूची, लीजिए आप सूची। हम तो सिर्फ इतना ही तैयार कर पाए 55 टीमों के जरिए, 2,500 गांवों के जरिए। सिर्फ आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजा तक नहीं बांटा है किसी को। ऑक्सीजन मांगने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल में डाला गया। इसी लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर लौट रहे एक व्यक्ति को पुराने लखनऊ में पीट पीट कर हवालात के भीतर रखा गया था। मुकदमे लोगों पर दर्ज किए गए थे। ऑक्सीजन यूनिट्स के बाहर, फैक्ट्रियों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थीं। होम आइसोलेशन में तमाम लोग मारे गए। कैसे भूल गए कि लखनऊ में कृष्णा नगर इलाके में, सरोजनी नगर इलाके में लाशें निकली थी घरों से, दुर्गंध भरी हुई, क्योंकि घर के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई आज तक पहुंची नहीं। लोग घर के भीतर घुट घुट कर बुजुर्ग मर गए, उनके घर पे देखभाल वाले भी नहीं थे। जब लाशें सड़ने लगी, पड़ोसियों को पता चला। क्या हम ये बात भूल गए? क्या इसके बाद भी कहा जाएगा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं? सरकारों में कोई कमी नहीं बहनों भाइयों, कमी आप में है। अगर जागरूकता आप में होती, अपने हक की मांग आप में होती, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती और अपने हक और हुकूक के लिए आप लड़ते, तो आज यूं आपका क्रूर मजाक नहीं उड़ाया जाता कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। दिल पर हाथ रखो और पूछो कि इस उत्तर प्रदेश के भीतर कौन है
जिसने अपनों को नहीं खोया? कौन है जिसने अपने रिश्तेदारों को नहीं गंवाया? कौन है जिसने अपने दोस्तों को नहीं खोया? कौन है जिसने अपने सहकर्मियों को नहीं खोया? इतनी बड़ी विपत्ति भारत के इतिहास में कभी नहीं आई और इतनी ज्यादा कुप्रबंधन भारत के इतिहास में कभी नहीं था। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम कोरोना की विक्ट्री, अगर ये विक्ट्री है तो मौत का तांडव आपके लिए क्या होगा आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।